हेलो एवरीवन, वेलकम मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 1, जिसमें रेलवे एग्जाम के लिए सभी संभावित प्रश्न होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने ओर से पूरी मेहनत कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करते हैं और ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मूल पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, देखने से तो बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, हम इसको इजी से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या जानते हैं, 2 की पावर x। 2 की पावर x को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा क्या, y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 बराबर 0। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 8 दूना 16 और 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जा रहा है, बस यहाँ तोड़ देंगे। y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ से क्या दे देगा, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 8 और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 8। तो यहाँ से क्या दे रहा है, y बराबर 2 दे दिया और एक आर क्या दिया, y बराबर 8 दे दिया। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम क्या पुट किए हैं, y बराबर 2 की पावर x। दैट मीन्स क्या होगा, y का वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे और 2 की पावर x, तो यहाँ से 1 कर देंगे। तो x का वैल्यू एक सिंगल क्या दिया, x बराबर 1, दूसरा y बराबर क्या हो गया 8 और 2 की पावर x, यही ना माने हैं। तो y 2 की पावर 3 और 2 की पावर x, तो x बराबर क्या दे दिया 3, तो यहाँ से x बराबर 3, तो 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है यदि x नॉट इक्वल टू y, z इज ग्रेटर देन 0, x प्लस जेड का होल स्क्वायर इज टू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज टू एक्स वाई है तो a की मान ज्ञात करना है। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है a इज टू a, x इज टू a और a इज टू y। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं क्या, x प्लस जेड का क्या दिया हुआ है स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा y प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई वाई। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, यहाँ से तोड़ देंगे x का स्क्वायर प्लस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, इंटू y बराबर y का स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर और यहाँ से क्या करेंगे x को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xyz देगा प्लस जेड स्क्वायर y देगा और यहाँ से क्या दे रहा है, वाई स्क्वायर x प्लस 2yz देगा प्लस जेड स्क्वायर एक्स देगा, सॉरी 2xyz होगा, यहाँ पे xyz हो जाएगा। ठीक है, xyz होगा तो यहाँ से 2xyz कट जाएगा। तो यहाँ हमको क्या दे रहा है, जेड का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ जेड का स्क्वायर है यहाँ जेड का स्क्वायर है, एक साइड कर लेते हैं तो क्या देगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एक्स वाई कॉमन लेते हैं, इसमें एक्स वाई, तो क्या दे रहा है, यहाँ से दे रहा है मेरा क्या वाई और माइनस एक्स आ जा रहा है। तो यहाँ से क्या ये वाई माइनस एक्स, वाई माइनस कट जा रहा है। अब हमको क्या दे रहा है, जेड का स्क्वायर बराबर एक्स वाई। ठीक है, यही ना दे रहा है। और यहाँ हमको क्या बोला है, एक्स इज टू ए और वाई ए टू आई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स बाई ए बराबर ए इज टू आई, तो यहाँ से क्या देगा ए का स्क्वायर बराबर एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक्स वाई बराबर हो गया, तो क्या ए बराबर क्या दे दिया, ए बराबर आप बताइए जेड दे रहा है, यानी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी का वर्तमान आयु 7:3 है। 4 वर्ष पहले ए का आयु और 4 वर्ष बाद बी का आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी का आयु का अंतर पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। मान लेते ए बराबर क्या हो गया, वर्तमान एज क्या है 7x और बी बराबर क्या हो गया 3x। बस आगे हम सॉल्व करेंगे क्या, यहाँ हमको क्या दिया हुआ है 7/3 अनुपात में है। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पहले ए का आयु, सॉरी 4 वर्ष पहले ए का आयु, दैट मीन्स यहाँ माइनस कर देंगे 4x और 4 वर्ष बाद बी का आयु माइनस और प्लस हो जाएगा, बाद बोल रहा है तो प्लस 4 बराबर क्या हो जाता है 2:1। तो हम यहाँ क्या सॉल्व करेंगे तो क्या दे रहा है 7x माइनस 1 इक्वल टू 6x प्लस 8। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, x का वैल्यू 12 दे दिया, तो यहाँ वर्तमान एज क्या हो जाएगा, इसका 12×7=84 हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा 12×3=36। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद ए का आयु, 4 वर्ष इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा 88 साल हो जाएगा, 88 ईयर। और इसका क्या हो जाएगा 4 वर्ष पहले बी का आयु, मतलब इसमें 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 32 ईयर। अब ये क्या बोल अंतर, तो इसको दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या दे रहा है 8 में 2 जाएगा 6 और 8 में 3 जाएगा तो 5, दैट मीन्स 56 ईयर। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 वर्ष पहले ए और बी का उम्र का योग कितना है 58 वर्ष। 8 वर्ष बाद पहले बी का उम्र, 8 वर्ष बाद ए का उम्र के बीच का अंतर कितना है 16 वर्ष। तो ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो क्या मानेंगे, ए का मान लेते हैं एक्स और बी का मान लेते हैं क्या वाई वर्ष। ठीक है, और इसी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, एक्स बाई वाई का, तो हम क्या जानते हैं, यहाँ क्या बोला है 5 वर्ष पहले, दैट मीन्स एक्स में 5 साल पहले।
ठीक है, और 5 साल बी में भी 5 साल पहले, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स वाई माइनस 5 का योग क्या है 58, यही ना पूछा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस सॉरी प्लस बोला प्लस वाई, और यहाँ क्या माइनस माइनस 10 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10, दैट मीन्स क्या होगा 68, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया 68। अब नेक्स्ट क्या बोला, 8 वर्ष पहले बी का उम्र में, बी का उम्र क्या है वाई है, उसमें 8 वर्ष घटा देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, 8 वर्ष बाद ए का उम्र, 8 वर्ष बाद ए का उम्र क्या है एक्स, 8 वर्ष बाद, ठीक, और दोनों का अंतर दैट मीन्स घटाओ क्या है 16, बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस 8 माइनस एक्स, और यहाँ फिर क्या आ जाएगा माइनस 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 प्लस माइनस 8 बराबर 16, तो वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स माइनस 16, और इधर जाएगा प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। अब इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को एक एक्स वाई फाइंड करने के लिए एक्स प्लस वाई बराबर 68 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 32 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कट जाएगा माइनस प्लस, यहाँ से ऐड करेंगे क्या आएगा 2i, और यहाँ से क्या आ जाएगा 10, 8 और 2 10, और 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। क्या आ गया y बराबर 50 ईयर्स, डैट मीन्स b का कितना है 50 साल, ठीक है। तो यहाँ से a का फाइंड करेंगे, जब मान लेते हैं यहाँ क्या हो गया y x बराबर क्या हो जाएगा 68 और माइनस 50, दैट मीन्स x का क्या वैल्यू देगा 18 साल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या x का क्या वैल्यू आया, a का मतलब 18 साल, तो यहाँ x ये हो गया x और ये हो गया y, तो x और y का अनुपात क्या आ गया 18:50, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो 9 और ये 2 क्या आ जाएगा 25, दैट मीन्स 9:25, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या दिया 4, 20 एंड 28, तो हम क्या जानते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 4, चूँकि 4 से यहाँ भी डिविजिबल है, यह भी डिविजिबल है, यह भी डिविजिबल है, ठीक है। अब रह गया LCM हमको कैसे फाइंड करेंगे, 4 क्या दिया हुआ 20 और क्या है 28, तो इसका क्या होता है 4 एकम 4, 5 चौके 20, और यहाँ क्या होगा 7 चौक 28, यहाँ 4 हमको कॉमन देख रहा है जो कि HCF हो गया। आगे क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ बस 7 बच गया, तो हम क्या हो जाएगा 5 4 जब 20, ठीक है, 27 जा क्या होगा 140। तो दोनों क्या बोला है LCM और HCF का प्रोडक्ट मतलब 4 × 140, तो 14 चौके 56, दैट मीन्स क्या हो गया 560, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि m बराबर -9 n बराबर 13 है तो 25m² प्लस 40mn प्लस 16n² का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 25m² प्लस 40mn प्लस 60n², ठीक है। इसको हमको फाइंड करना है कि अब मान ज्ञात करना है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। हम यदि ध्यान से देख रहे हैं तो क्या आ जा रहा है हमको, नज़र गड़ाते तो 5m प्लस 4n का ही स्क्वायर दिख रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए वही चीज़ बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5m का वैल्यू क्या दिया हुआ -9 प्लस 4 × n का वैल्यू 13 का होल स्क्वायर, तो क्या देगा 5 9 45 -45 प्लस 13 चौके 52 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस करेंगे तो क्या देगा 52 में -45 करेंगे तो 7 देगा, और 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इसको पी और क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, संख्या क्या दिया हुआ 0.3335 के ऊपर में बार दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरलाइन खींचेंगे और इसके नीचे क्या करेंगे, यहाँ देख रहे 2 के नीचे क्या है बार है, तो क्या डबल लाइन लिखेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 बैठा देंगे, ठीक है। और ऊपर में क्या सॉल्व करेंगे, नोमिनेटर में हो जाएगा 335, और जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देंगे, तो क्या दे रहा है 332/990, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए करेक्ट। जॉनी किसी बैंक से साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये लोन लेता है, ठीक है, लोन लेता है। 3 वर्ष बाद वह 4,000 रुपये का भुगतान कर देता है। यह राशि पूर्णतः उधार के लिए गए मूलधन के आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में समायोजित किया जाता है। ऋण लिए जाने की तिथि से 5 वर्ष समाप्ति पर वह खाते को निपटान करने के लिए बैंक को 4350 रुपये का भुगतान करता है। तो ब्याज का दर पूछा है, मान लेते हैं ब्याज का दर x% है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का बात किया है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है प्रिंसिपल रेट और टाइम बाई 100 होता है, ये ना होता है। बस चलिए सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल मान के चलते 7,000 है, ठीक है, शुरुआत में। टाइम 3 वर्ष, चूँकि 3 वर्ष के बाद 4,000 रुपया दिया है, ठीक है। और x% रेट दर मान लेते हैं बाई 100 प्लस, ठीक है, यहाँ क्या है 4,000 माइनस कर दे रहा है 7,000 में 3 साल के बाद, तो क्या होगा यहाँ पे 3,000 बचेगा, ठीक है। 3,000 इंटू टाइम कितना बच रहा है 2 साल, मतलब 5 साल टोटल था, x/100। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, देखिए यहाँ से काट देंगे 0 से 0, 3 सते 21, मतलब 210x प्लस यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 60x बराबर क्या हो गया 270x। यही तो मेरा इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट x के रूप में,
ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, टोटल अमाउंट वो कितना जमा किया है, 4000 प्लस 4350 रुपया, तो क्या हो गया 0538, ठीक है। इतना रुपया अमाउंट जमा किया, लेकिन लिया था कितना, उसका प्रिंसिपल कितना था 7000। माइनस करेंगे तो क्या इसका इंटरेस्ट पता चल जाएगा, इंटरेस्ट क्या हो जा रहा है 1350 आ जा रहा है माइनस करने पर। और ये इंटरेस्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट इसके मुताबिक, और यहाँ हम एक्स का वैल्यू इतना निकाले हैं, तो क्या करेंगे दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 27 से 5 बार में कट जाएगा, दैट मीन्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5%, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनी और मेरी किसी पेंटिंग को क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में पूरा करती है, ठीक है। मेरी की शुरुआत करके वे एक दिन छोड़कर उस पेंटिंग पर कार्य करती है, मतलब कहने अल्टरनेट डे काम करती है, एक काम करेगी दूसरा दिन दूसरा काम करेगी, ठीक है। वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में उस पेंटिंग को पूरा कर लेती है, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन मान लेते हैं। सोनी को एस मान लेते हैं, ये 4 दिन में कंप्लीट कर रही है। मेरी क्या है 6 दिन में कंप्लीट कर रही है। दोनों कैल्शियम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, एक दिन में कितना काम कर रही है 3 यूनिट, ठीक है। और एक दिन में काम कितना कर रही है मेरी 2 यूनिट, ठीक। अब बोल रहा है अल्टरनेट दे, लेकिन क्या बोल रहा है मेरी से शुरू करके, मेरी शुरू करेगी, कोई भी काम कुछ करेगी तो मेरी। सर मेरी का क्या है, सबसे पहले टोटल हमको 12 काम करना है, ठीक है। 12 काम टोटल करना है। मेरी शुरू कर रही, ठीक है 3 यूनिट, उसके बाद 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट और फिर 2 यूनिट, मतलब 4 दिन में कितना काम हो गया 5, और फिर यहाँ से 10 काम हो गया। बचा कितना काम 2 काम, तो 2 काम कौन करेगी, फिर मेरी ही चालू करेगी, तो 2/3, दैट मीन्स क्या आ जाए 0.66, ठीक है। मतलब क्या आ गया 0.75 के अप्रॉक्स में आ गया, दैट मीन्स यहाँ से 4 दिन हो गया टोटल 4 दिन, और यहाँ से 7.5, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन अप्रॉक्स 4.75, ठीक है। ये मेरा आ गया क्या करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परीक्षणों का एक निश्चित संख्या में माध्यिका 55 है और माध्य 58 है, तो बहुलक पूछा है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, मोड बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 मीडियन, ठीक है, माइनस 2 मीन, तो 2 माध्य हो गया, ठीक है। बस इस पर पुट कर देंगे, बहुलक हमको फाइंड करना है। 3 मीडियन कितना दिया, माध्यिका 55 माइनस 2 इंटू मीन कितना है 58, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 165, माइनस यहाँ से 58 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 116, और माइनस करेंगे तो क्या देगा फिर 49, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह एक व्यंजक दिया हुआ है जो किसके बराबर है पूछ रहा है, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करके बताना है। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इतना पॉइंट दिया हुआ कि सॉल्व करेंगे तो बहुत समस्या होगा, ठीक है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो क्या देख रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब का ही दिया हुआ, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी का स्क्वायर और प्लस माइनस बी का क्यूब, यही तो दिया हुआ है। देखिए बी का क्यूब और ए का क्यूब, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मान लेते हैं क्या ए माइनस बी का क्यूब आ गया, ए बराबर क्या हो गया 3.7, और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.7, इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे तो 3 का होल क्यूब क्या आ गया 27, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 85 किलोमीटर और 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, ठीक है। जब वे एक दूसरे से मिलती है तो यह पाया जाता है कि बी से चली गई ने रेलगाड़ी ए से चली गई की तुलना में क्या 200 किलोमीटर अधिक है। कहने का मतलब बी क्या किलोमीटर अधिक चलती है ए से, ठीक है। ए और बी की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। ए और बी की दूरी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं स्पीड क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का होता है, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम का होता है, ठीक है। बस हम क्या जानेंगे S1 मान लेते हैं किसको, स्पीड क्या है 85 किलोमीटर पर आवर, और S2 क्या हो गया 105 किलोमीटर पर आवर, और जो जितना स्पीड चलेगा उतना ज़्यादा कवर करेगा डिस्टेंस, दैट मीन्स क्या हो गया इसका D1 डिस्टेंस कवर करता है, ये D2 डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। जिसका जितना स्पीड ज़्यादा है उतना डिस्टेंस ज़्यादा लेगा, इसी कारण से यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोले हैं, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है कि ये दोनों का अंतर क्या पाया जाता है 200 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे हम जब माइनस करते हैं 85 और 105 तो क्या आ रहा है 20 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 20 यूनिट, लेकिन पाया कितना जाता है 200 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जा रहा है 10 किलोमीटर हो जा रहा है कि नहीं दूरी। अब टोटल दूरी हम यदि यहाँ से करते तो क्या आ जाएगा, टोटल दूरी डिस्टेंस 85 कवर करता है, दूसरा मान के चलते 105 कवर करता है, तो 85 प्लस 105 बराबर कितना हो गया 190, 190 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 190 इंटू 10 बराबर 1900, ठीक है। यही ना हो गया 1900 किलोमीटर क्या हो गया दोनों का बीच का दूरी, दैट मीन्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाई कितना 50%, ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस ऑफ एरिया, कहने का मतलब क्या है साइड क्या 50% से अधिक है तो उसका क्षेत्रफल में कितना अधिक होगा सो पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या जान रहे हैं, हम जानते हैं 50% बराबर क्या होता है 1/2 होता है, यही ना होता है। तो हम क्या करेंगे
मान लेते हैं क्या साइड 2 था पहले, ठीक है, अब क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, चूँकि एक मेरा क्या 50% इंक्रीज़ कर रहा है, प्लस हो जा रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम एरिया निकालेंगे तो इसको स्क्वायर कर देंगे, यही ना होगा। बस यहाँ से क्या आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 9। कितना इंक्रीज़ कर रहा है, +5। और कितने पे कर रहा है, 4 पे कर रहा है, ठीक है। तो 100% में निकाल देंगे परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा 25 25 125% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, एरिया में। डैट मीन्स करेक्ट आंसर नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा राजू एज आफ्टर 30 ईयर विल बी 2 टाइम्स हिज एज 4 ईयर एगो। कहने का मतलब क्या बोलता है, आज से 4 साल पहले जितना एज है 3 साल बाद वो एज क्या हो जाएगा, इससे दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है प्रेजेंट एज राजू का क्या होगा, तो प्रेजेंट एज हम मानते हैं एक्स है, ठीक है। राजू का प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, एज एक्स। तो क्या बोल रहा है, आज से 30 साल बाद, ठीक है, 30 साल बाद। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, हिज एज 4 ईयर एगो, दैट मीन्स अभी का वर्तमान एज से 4 साल पहले, ठीक है। ये क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर दुगना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। बस चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x + 30 बराबर 2x - 8, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 30 और इधर में +8 आ जाएगा और यहाँ 2x - x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 38 ईयर। यही तो राजू का प्रेजेंट एज है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। यहाँ बोल रहा है क्या 100 सेबों का क्रय मूल्य यानी CP 700 है, उन्हें 96 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, मान लेते हैं क्या 100 सेब है, ठीक है। एप्पल का क्या है CP क्या है 700 रुपया, तो 100 क्या, एक एप्पल का क्या हो जाएगा, एप्पल का क्या हो जाएगा 700 / 100, दैट मीन्स क्या हो गया 7 रुपया में एक एप्पल हमको मिलेगा। एक सेब का मूल्य कितना हो गया 7 रुपया। बोल रहा है इन्हें 96 रुपया प्रति दर्जन से बेचा जाता है, डैट मीन्स क्या बोल सकते हैं 12 एप्पल का SP क्या हो गया, SP हो गया तुम्हारा 96 रुपया, ठीक है। तो एक एप्पल का क्या SP होगा, एक एप्पल का SP क्या हो गया 96 / 12, 12 × 8 = 96, तो 8 रुपया। तो क्या लाभ क्या हो रहा है, ये SP हो गया, दैट मीन्स SP, और यहाँ ये हो गया CP। लाभ कितना हो रहा है, एक का 1 रुपया आ रहा है, ठीक है। लाभ 1 हो रहा है, तो एक क्या 7 पे, तो इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स क्या देगा 14.2/7%, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चतुर्भुज के 3 कोण का माप दिया हुआ 110 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री। इसके चौथे कोनों का माप पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है, सम क्या होता है 360 होता है, ठीक है। हमको दिया हुआ 3 कोण, तो हम क्या करेंगे 110 डिग्री + 55 डिग्री + 125 डिग्री + x बराबर क्या हो जाएगा 360। दैट मीन्स इसको ऐड करेंगे तो क्या देगा हमको 290 + x बराबर 360, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 70 देगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 घंटा चलती है और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटा यात्रा करती है। इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी का औसत स्पीड, औसत चाल पूछा है, ठीक है। तो एवरेज चाल क्या होता है, फिर ऐसा स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस / टोटल टाइम, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं टोटल डिस्टेंस क्या है, मान के चलिए 30 किलोमीटर पर आवर से 6 घंटा चला है, ठीक है। तो 3 × 6 = 18, 180 किलोमीटर चला टोटल, प्लस 45 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटा चला है, तो 45 चौके कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर हो गया, और टोटल टाइम 6 घंटा और 4 घंटा 10 घंटा हो गया। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 360/10, ठीक है। तो क्या देगा 36 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। दैट मीन्स करेक्ट आंसर नंबर 1। चलिए मैं अपने सेशन को यहीं कंप्लीट करता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।